नमस्कार, स्वागत है आपका सूचना इंडिया में। मैं आपके साथ नितेश उनियाल। बात करेंगे लगातार जो है वो यहाँ पर द केरला स्टोरी दिखाई जा रही है। 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन ये फिल्म जो है वो थिएटर से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही है और वाकई में लोगों ने इसे जो है वो बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और लोग लगातार इसको देख रहे हैं। कई सामाजिक संगठनों द्वारा और कई पार्टियों द्वारा जो है ये फिल्म लगातार जो है वो महिलाओं को, बच्चियों को जो है वो दिखाई जा रही है। इसी को लेकर बात करेंगे। आज जो है वो भाजपा मंडल की यहाँ पर जो है कुछ पटियार जी हैं, उन्होंने यहाँ पर 100 से ऊपर बच्चों को ये मूवी दिखाई है। मैम, आपने यहाँ पर जो है वो 100 से ऊपर बालिकाओं को यहाँ पर जो फिल्म दिखाई है, किस प्रकार का आपका उद्देश्य था और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार ये 15 दिन से मैं आ रही हूँ महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक करने के लिए। और आज महात्मा योगेश्वर विद्या मंदिर की जो छात्राएँ हैं उनको दिखाने का प्रयास किया है। और मैंने एक संकल्प लिया है कि जब तक ये मसूरी में स्क्रीन में यहाँ पर दिखेगी, ये स्टोरी मैं लगातार लोगों को दिखाऊंगी। जितने भी लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सबको ये फिल्म दिखा सकूँ। कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो देखी गई है कि हम अपने बच्चों को हमारे आस पास में जो है वो संसाधन नहीं हो पाते हैं, उनको शिक्षा दीक्षा के लिए या उनको नौकरी के लिए हमें जो है दूर दराज क्षेत्रों में भेजना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार की स्थिति अगर उनकी पैदा होती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही भयानक है और उसके लिए हमारे पास मील का पत्थर ये शामिल हो सकता है कि अगर हम जो है अपने बच्चों को अपने शास्त्र, अपने ज्ञान, अपने जो हमारी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता है वो जो है हम पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग शुरू से ही अपने बच्चे को सिखाएं किस तरह से हमें जाना है। संस्कार घर से मिलेंगे और बाकी स्कूल में बच्चा पढ़ाई करने के लिए जाता है तो हमें, जैसे अब ये 11-12 की गर्ल्स को हमने यहाँ पर सिखाया, इसके बाद निश्चित है कि ये कॉलेज करने के लिए बाहर जाएंगी, कोर्स करने के लिए बाहर जाएंगी। तो इस तरह से ये घटना उन लड़कियों के साथ, आज केरला का रिजल्ट आप लोगों ने सबके सामने है, जिसको देखने के लिए दुनिया देखने को तैयार है। मतलब और ये कि क्या हकीकत में ऐसा आज सामने फिल्म आई है। तो इसी को देखते हुए बच्चों को दिखाए गए हैं कि लड़कियों को बाहर जाके किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है और किस तरह से उनको हमारे धर्म को हमारे जो भगवान है उनको बिल्कुल बोला है कि बिल्कुल बेकार है और अपने धर्म को ऊपर रखना है, ऊपर। तो ये हमारे बच्चों को जानकारी होनी चाहिए हम कहाँ से हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग की भी जो भूल चूक होती है, शुरू से अपने बच्चों के बारे में बताएं कि हम कौन है, क्या है, हमारा भगवान कौन है और किस तरह से हमको रहना चाहिए। और पढ़ाई के लिए गए हैं तो पढ़ाई पर अपना फोकस है। इसी को लेकर बात करेंगे। सुभागा देवी नेथानी मेमोरियल ट्रस्ट की यहाँ पर जो है वो अध्यक्ष हैं विजय लक्ष्मी जी, क्या कुछ कहेंगे? आपके द्वारा लगातार जो है वो अवेयर किया जाता है स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा और स्वास्थ्य से बढ़कर ये कहीं ना कहीं सामने पे आ रहा है कि लड़कियां जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सीरिया किस प्रकार से जो है वो की यहाँ पर जो है वो अध्यक्ष हैं विजय लक्ष्मी जी, क्या कुछ कहेंगे? आपके द्वारा लगातार जो है वो अवेयर किया जाता है स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा और स्वास्थ्य से बढ़कर ये कहीं ना कहीं सामने पे आ रहा है कि लड़कियां जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सीरिया किस प्रकार से जो है वो समस्या का सामना करना पड़ता है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी मूवी है क्योंकि ये सत्य घटना पे आधारित है। जैसे पुष्पा जी की लगातार एक कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि मैं भी समाज में कुछ काम कर रही हूँ। तो हमारी जो गर्ल्स होती है, हमारी छोटा सा जो है मसूरी पर्यटन नगरी है, यहाँ से जब बच्चे बाहर जाते हैं तो वास्तव में सेम वैसे दिखाया गया है ना बच्चों, जैसे कि मूवी में होता है कि बिल्कुल वो घर से जाते हैं और जैसे जैसे उनको बताया जाता है बच्चे वैसे फॉलो करने जाते हैं। लेकिन नहीं, इस मूवी का ध्येय, इस मूवी का उद्देश्य, इस मूवी का मकसद यही है कि बच्चे प्री पीरियड होकर अपने घर से जाएँ, माँ बाप उनको समय समय पर पूछेंगे तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम कैसे हॉस्टल में रह रहे हो। और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि जैसे गर्ल्स ने जो है वहाँ पे उस लड़की का सारा मतलब विश्वास कर लिया था कि ठीक है जो अपने धर्म से बता दें, उनको भी तो बिल्कुल कटिबद्ध होकर अपने धर्म से बता दें, यस हमारे कृष्णा ऐसा कर सकते हैं, हमारे राम ऐसा कर सकते हैं। उसमें बताया गया है कि राम जी 14 वर्ष तक वनवास से जब उन्होंने वानरों की सेना का जो है उपयोग किया गया, यानी उनका साथ मिला, तो वास्तव में क्यों किया गया, क्योंकि वो जो है ये दिखाना चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ऐसे कहना कि जिसमें उन्होंने बताया कि नहीं वो तो आज एक गोपी था, कल दूसरी गोपी था, उसमें मैंने खुद मूवी देखी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भगवान जो है तुम ये नहीं कर सकते, इतना विश्वास नहीं करते आज एक के साथ दूसरे साथ नहीं। हमारे भगवान जब भी धरती में अवतरण लिया है कुछ अलग मकसद के वास्ते, इसीलिए मूवी ऐसी है। मैं समाज में काम करती हूँ कि प्रत्येक लड़की को जो है इसमें अवेयरनेस होना चाहिए, अपना माइंड ऑफ नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि सुरक्षा ही और जागरूकता ही बचाव है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ देखिए पीछे कितनी लड़कियाँ हैं। इन सभी लड़कियों ने यहाँ पर जो है ये पिक्चर देखी है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? साक्षी जी जो है वो आपने पिक्चर देखी है, किस प्रकार से रिलेट कर पाए हैं आप अपने आप को जो है इस मूवी से? मैं इस तरीके से रिलेट कर पाई हूँ क्योंकि मैं न्यूज़ में देख रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा कि इस बारे में जो है बहुत ज़्यादा बातें हो रही है कि हज़ारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया था, सिर्फ 1-2 लड़कियाँ थी।
परंतु ये आपने अगर पिक्चर नहीं देखी होगी, आप ये देख सकते हैं कि लड़कियों के साथ कैसा बिहेव हुआ है। अगर आपने वो पिक्चर नहीं देखी तभी आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये लड़कियां उतनी नहीं थी। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि इतनी लड़कियों का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, इतनी हुआ, पर अगर आप देखें कि उनके साथ कितना बुरा हुआ। अगर आपके घर की कोई बेटी या बहन अगर इस हालात में हो तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हाँ भाई, तो आप इस बारे में गलत नहीं बोल सकते कि भाई जो हमारे हिंदू लड़कियां हैं उनकी गलती है। कहीं ना कहीं उन लोगों की भी गलती होगी जिन्होंने उनका माइंड वॉश करा है। हाँ, हिंदू लड़की भी गलती है जिन्होंने अपना माइंड फ्रेश करवाया, परंतु अगर आप बात कर रहे हैं कि ये गलत है कि आप बहुत लड़कियों का दिखा रहे हो कि धर्म परिवर्तन हुआ है, तो आप इस बात पे भी फोकस करिए ना कि किस तरीके से हमारे भारत की लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। आप अपने सरकार का कानून स्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जैसे गीतांजलि के साथ हुआ, फातिमा के साथ हुआ, मतलब शालिनी के साथ हुआ, नीमा के साथ हुआ, तो वैसे ही किसी और लड़की के साथ ना हो, ये हम प्रयास कर सकते हैं। और किसी भी लड़की के साथ ऐसा रेप या मोलेस्टेशन का कारण कोई ना बने, तो इस पर भी हमारी सरकार ध्यान दे सकती है। तो एक बार ध्यान देने की ये भी है कि हमारा कानून इस तरीके से बने कि हमारे कानून में ये लिखा हो कि कोई भी अगर किसी भी तरीके से किसी लड़की के साथ बदतमीजी करता है तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक सख्त से सख्त कानून है। इसी को लेकर और लड़कियों से जानने का प्रयास करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है। हाँ। सबसे पहले मैं मैम का थैंक यू करूँगी कि थैंक यू वेरी मच, उन्होंने हमें मतलब मौका दिया। और मैं चाहूँगी कि हर लड़की को ये मूवी देखनी चाहिए, बिकॉज अगर हम देखते नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि ये उसमें हो क्या रहा है। तो आई वांट टू सजेस्ट एवरीवन प्लीज सी दिस मूवी। और ये एक रियलिटी पे बेस्ड है कि किस तरह से मतलब उससे उसका बच्चा छीना जाता है। तो प्लीज़ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बट मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ एवरीवन ये मूवी ज़रूर देखें, बिकॉज इट इज़ रियलिटी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। साक्षारण भी जो है काफ़ी आए हैं। पूर्व में ही जो है दिल्ली हत्याकांड जो है आपने देखा कि कैसे सरेआम जो है एक लड़की को चाकू घोंप के मार दिया गया, लेकिन कोई जो है वहाँ पर बचाने के लिए भी नहीं आया। और उससे पहले जो है वो फ्रिज में लाश का जो है वो आपने देखा। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि हर मुस्लिम जो है वो जिहादी या क्या बोलते हैं आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आखिर क्यों हर आतंकवादी या हर मुस्लिम जो है वो मुसलमान ही निकलता। उनको चाकू घोंप के मार दिया गया, लेकिन कोई जो है वहाँ पर बचाने के लिए भी नहीं आया। और उससे पहले जो है वो फ्रिज में लाश का जो है वो आपने देखा। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि हर मुस्लिम जो है वो जिहादी या क्या बोलते हैं आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आखिर क्यों हर आतंकवादी या हर मुस्लिम जो है वो मुसलमान ही निकलता है कहीं ना कहीं। ये शायद से मेरा मानना ये है कि ये एक सोच बन चुकी है शायद से लोगों की। तो कोई तो धर्म परिवर्तन करवा के ऐसा कहेगा कि मैं हिंदू हूँ किसी लड़की के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर मुस्लिम बहुत अच्छे होते हैं, उनका अगर आप धर्म देखेंगे तो वो हर दिन कुरान अपना पढ़ते, परंतु जैसे मैम ने कहा कि हमारे घर में रामायण गीता नहीं पढ़ाई जाती है, हम उनके धर्म में या उनके उसमें बोल नहीं सकते। परंतु अगर उनके व्यवहार की बात करें तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू भी ऐसे हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि पहले कैसे किस तरीके से उनका रेप किया गया, किस तरीके। और जैसे कहा गया है ना कि लड़कियों के कपड़ों पर, तो अगर आप म्यूजियम में जाके देखें तो वहाँ पर उन लड़कियों के कपड़े रखे गए हैं कि किस तरीके से उनका रेप हुआ है। तो वो लड़कियों के कपड़े जो छोटे नहीं है, उनके जो कपड़े हैं वो प्रॉपर है। और इस बारे में जो ये मुस्लिम लड़के हैं, शायद से अगर हम इसको बंद ना करें तो ये मूवी देखिए शायद से वो ऐसा ना बिहेव करे कि हमारे मुस्लिम को ये क्या करे, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आगे कहीं और इस बारे में मतलब किसी भी लड़की को ना फंसाए। मैं अपने चैनल के माध्यम से, यहाँ पर इतनी सारी लड़कियाँ हैं, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आपने पिक्चर के माध्यम से सीरिया देखा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान देखा, आप उत्तराखंड में रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि वाकई में आप जो है वो धरती के स्वर्ग में रहते हैं या नहीं? तो ये थी हमारे साथ लड़कियां जिन्होंने आज पिक्चर देखी हैं और काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी जागरूक हैं। हमारा लगातार प्रयास है, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन ये फिल्म जो है वो थिएटर से अभी तक नहीं उतरी है। कहीं ना कहीं ये मील का पत्थर जो है वो शामिल होगा और इसके बाद जो है वो लड़कियां कम से कम जो है वो शिकार यहाँ पर बनेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नितेश निहाल, सूचना इंडिया।